स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपना चैप्टर नंबर 13 मोटिवेशन वाइंड अप किया था। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 अपना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो कि लीडरशिप है वो स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम लीडरशिप की क्वालिटीज़, लीडरशिप की करेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर, आफ्टर दैट अप्रोचेस एंड स्टाइल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये पार्ट के अंदर ये वीडियो चैप्टर भी आपका कुछ एक वीडियो पार्ट्स के अंदर आएगा। थोड़ा थोड़ा सभी वीडियो पार्ट्स में करेंगे ताकि आपके लिए भी बर्डन ना हो एकदम से। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 14, दैट इज़ लीडरशिप। स्टूडेंट, लीडर होता कौन है? लीडर होता है जो इन्फ्लुएंस कर ले सामने वाली पार्टी को या पर्सन्स को, और इस तरह से उनके ऊपर प्रभाव डाले ताकि वो लोग क्या हो जाएं, वो काम करने के लिए अपना रेडी हो जाएं और वो काम किस तरीके का, जैसा लीडर चाहता है। तो लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स इन अ सच मैनर, उस मैनर में उनको इन्फ्लुएंस करना कि जो लीडर चाहता है वो काम वो कर सके। वी ऑल नो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन में 2 फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन और मटेरियल्स की। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? इन मटेरियल्स का यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट और फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रेम करते हैं। बट वी ऑल नो दैट कि लीडर्स जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने फुल एफर्ट से काम नहीं करते, बट उनको काम करवाना पड़ता है। तो इस वजह से हमें एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में जो उनको इन्फ्लुएंस कर सके और जैसा वो काम चाहता है वैसा वो काम करने के लिए उनको विवश कर सके, उनको उनसे उस तरीके से काम निकलवा सके। तो वो जो पर्सन होता है, दैट पर्सन इज नोन लीडरशिप। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। लीडरशिप की जो डेफिनेशन थी कून्स और ओ'डोनेल ने दी थी। अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओ'डोनेल, जो लीडरशिप है, it is defined as the ability to exert interpersonal influence by means of communication towards the achievement of goal। तो लीडरशिप क्या है? एक एबिलिटी है, एक आप कह लीजिए पर्सनल इन्फ्लुएंस है पर्सन की, और वो इन्फ्लुएंस कैसे, प्रभाव कैसे डालता है दूसरों के ऊपर? कम्युनिकेट करके अपना कुछ ऐसा वो बोलेगा कि हाँ, सामने वाला बंदा उससे प्रभावित हो जाए और वो काम करने के लिए विवश हो जाए बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ताकि वो कम्युनिकेशन का माध्यम, कम्युनिकेशन का मीन्स इस्तेमाल करके वो क्या करता है, दूसरे ह्यूमन बींग्स को इन्फ्लुएंस करता है। और वो क्यों इन्फ्लुएंस करता है? ताकि जिस गोल के लिए वो सब इकट्ठा हुए हैं वो गोल क्या हो जाए, अचीव हो जाए। अगर हम बात करें जॉर्ज आर टेरी की, तो उन्होंने क्या बताया है लीडरशिप के बारे में? ही सेइंग दैट लीडरशिप क्या है? दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, ताकि टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव, और वो सब विलिंगली अपनी, मतलब कि ऐसा नहीं है फोर्सफुली, मतलब कि अपने मन से पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए वो रेडी हो जाए। ठीक है, अब लीडरशिप की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है लीडरशिप की वो यही है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट लीडरशिप की द प्रेजेंस ऑफ फॉलोअर्स। फॉलोअर्स का प्रेजेंस होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लीडरशिप के अंदर, क्योंकि विदाउट होम लीडरशिप कैन नॉट बी थॉट ऑफ। क्योंकि अगर फॉलोअर्स ही नहीं होंगे, अगर आपको फॉलो करने वाले पर्सन्स ही नहीं होंगे, तो कभी भी लीडरशिप एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। नेक्स्ट इज़ पर्सनल एबिलिटी। लीडरशिप किसके ऊपर डिपेंड करती है? पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एबिलिटी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, द डिग्री ऑफ द सक्सेस ऑफ द मैनेजर विल बी इन प्रोपोर्शन टू हिज क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। अगर किसी भी मैनेजर का सक्सेस है, मतलब कि हाँ, दूसरे जितने भी पर्सन्स हैं वो उसको फॉलो करें, उस पर्टिकुलर मैनेजर को, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर। वो किस तरह से सबको लीड करता है, वो सबको इकट्ठा लेकर चलता है, इसके ऊपर वो चीज़ क्या करती है, निर्भर करती है, उसकी पर्सनल एबिलिटी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। लीडरशिप है क्या? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है, दैट मीन्स दूसरों को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना। नो नीड ऑफ कॉशन। कॉशन का मतलब होता है कि आप फोर्सफुली किसी से काम करवा रहे हैं,
तो इसके अंदर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो पर्सन्स होते हैं आप अपना कम्युनिकेशन लेवल ऐसा रखते हैं कि दूसरा बंदा आपसे क्या हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो काम करने के लिए अपना दिल से काम वो करता है। फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इट इज़ क्लियर दैट ऑर्डिनरली an individual does not work with his full capacity. He needs to be encouraged to do so, and this is only possible under leadership. हम सभी को मालूम है कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं करता, उसे कोई ना कोई पर्सन चाहिए होता है जो उसको क्या करे, इनकरेज करे, और ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ओनली विद द हेल्प ऑफ लीडरशिप। नेक्स्ट इज आइडियल कंडक्ट। इसमें देखिए क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लीडरशिप दैट अ लीडर शुड हैव अ आइडियल कंडक्ट. He should not only be delivering lectures to others, but should behave in a manner that he expects from others. दैट मीन्स उसे अपना कंडक्ट, जो हमारा लीडर है उसे अपना कंडक्ट कैसा रखना चाहिए? गुड कंडक्ट रखना चाहिए, मतलब उसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए. करेक्टर यहाँ पर जो कैटेगराइज किया गया है वो ऐसे है कि अच्छे से तो बात कर रहा है, लेकिन सपोज़ वो चाहता है कि सामने वाला पर्सन भी उसके साथ वैसे ही बिहेव करे, तो उसे पहले अपना बिहेवियर वैसा अच्छा रखना पड़ेगा, तभी हम दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ भी वो भी मेरे साथ वैसा ही बिहेव करे. क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज जो लीडरशिप है वो क्या है? कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है. लीडरशिप क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. इन अदर वर्ड्स, द जॉब ऑफ अ लीडर डज नॉट एंड बाय एक्सप्लेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू हिज फॉलोअर्स, बट दे हैव टू बी रेगुलरली गाइडेड. लीडरशिप ऐसा नहीं है कि हाँ भी मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बता दिए तो मेरा काम ख़त्म. नहीं, मुझे उन्हें टाइम टू टाइम क्या करते रहना पड़ेगा? गाइड करते रहना पड़ेगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट कि लीडरशिप एक बार ख़त्म नहीं हो जाती. हाँ, अपने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए नहीं, पर्सन्स को टाइम टू टाइम गाइड करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लीडरशिप कभी भी ख़त्म नहीं होती. नेक्स्ट इज लीडरशिप इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, नॉट ऑल ऑफ इट. जो लीडरशिप है वो क्या है? पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, पूरा मैनेजमेंट. इस पॉइंट में है कि जो लीडरशिप है वो मैनेजमेंट का पार्ट है, सारे का सारा मैनेजमेंट नहीं है. हम सभी को मालूम है कि देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है. ये सभी फंक्शंस परफॉर्म करके ही हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं. तो हम ये नहीं कह सकते, नो डाउट लीडरशिप इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें मैनेजर और लीडर की रिक्वायरमेंट पड़ती है. बट ये हम ये नहीं कह सकते कि लीडर ही मैनेजमेंट है. नहीं, लीडरशिप क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज लीडरशिप इज़ एवर अ न्यू प्रोसेस. Normally, the nature of work, the efficiency of people, enthusiasm for work, and level of competition continue changing. In this way, new problems daily confront the leader in the changing situation. To face this problem, the leader has to find new techniques of leadership so that he continues motivating his employees as usual, that they can successfully achieve the objective. It is therefore said that leadership is always a new process. स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को ध्यान से सुना आपने? क्या मैंने बोला? देखिए, इस पॉइंट में क्या है कि जो लीडरशिप है वो क्या है? इट इज़ अ एवर न्यू प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि जो आपने मैं चलो जर्नल अगर बात करूँ जर्नली, तो वो ये है कि आपने अगर कोई चीज़ सीख ली तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो काम वहीं ख़त्म. आपने लीड कर लिया लोगों को, इसका मतलब ये नहीं है लीडरशिप ख़त्म. लीडरशिप का मतलब है, वी ऑल नो दैट आर इन्वायरमेंट इज़ डायनामिक. रोज़ नए नए चेंजेस होते रहते हैं, आपको रोज़ नए नए प्रोसेसेस लेकर मतलब रोज़ नई नई प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेस होती हैं. तो लीडरशिप को भी उन्हीं प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ता है? डील करना पड़ता है. न्यू प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस लेकर आने पड़ते हैं. तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हर दिन ही लीडरशिप एक नया प्रोसेस है. उसे नई चीज़ों के साथ सामना करना पड़ता है. ठीक है, नई चीज़ें जैसे नए नए चैलेंजेस, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उसको डेली क्या करनी पड़ती हैं? फेस करनी पड़ती हैं. नेक्स्ट इज लीडरशिप इज समथिंग अ पर्सन डज, नॉट समथिंग ही हैज़. इस पॉइंट का स्टूडेंट्स लीडरशिप का मतलब ये नहीं है बंदे के नाम है यहाँ ABC इस कंपनी का मैनेजर और लीडर है जो सबको लीड करेगा तो काम ख़त्म. नहीं,
हम लीडर को कैसे पहचानते हैं? उसके काम से। वो कैसे लोगों को प्रभावित करता है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, वो असली लीडर कहलाता है। आप पॉलिटिक्स में ही देख लीजिए, आप इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं हमारी कंट्री में, बट हम सबको फॉलो नहीं करते। हम उन्हीं को फॉलो करते हैं जो अपने काम से हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं। क्लियर हो गया? लीडरशिप ट्रांसफॉर्म्स दी पोटेंशियल इनटू रियलिटी। लीडरशिप एक वो पावर है जो क्या करती है? इट ब्रिंग्स टू लाइट द लेटेंट एबिलिटी विद द हेल्प ऑफ वंस कंडक्ट। अब सपोज सभी पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, मे बी किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, किसी के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं। अगर एक पर्सन लीडरशिप है, उसके अंदर जो भी उसकी इनहेरिटेंट क्वालिटी, छुपी हुई क्वालिटीज़ थी, वो क्या हो जाती हैं? उजागर हो जाती हैं, लाइटन अप हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लीडरशिप है वो पोटेंशियल को रियलिटी में बदल देता है। जो लास्ट इसकी करेक्टरिस्टिक है लीडरशिप की, वो है लीडर एग्जिस्ट। क्यों लीडर एग्जिस्ट करते हैं? बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द पीपल टू फॉलो वन। क्योंकि लोगों की ज़रूरत होती है कि हाँ, वो किसी को फॉलो करें, उसी के अकॉर्डिंगली वो क्या करें, काम करें। तो इस वजह से ही लीडर्स क्या आते हैं, एग्जिस्टेंस में आते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की क्या इम्पॉर्टेंस है वो डिस्कस आउट करते हैं। सबसे पहले है कि जो लीडरशिप है वो क्या है? एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सोर्स ऑफ मोटिवेशन कैसे है? कि लोग अपने लीडर को फॉलो करके मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमें उसके तरीके से, जैसा उसने बताया वैसा काम करेंगे, तभी हम सक्सेस हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ से हम ये क्रैक्स निकाल सकते हैं कि जो लीडरशिप है वो क्या है, एक तरह का सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। नेक्स्ट इज़ बेसिस फॉर कॉपरेशन। वी ऑल नो दैट कि लड़ाई झगड़े होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक लीडर ही है उन लड़ाई झगड़ों को सुलझाने का काम करता है। इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन मेंटेन रहता है। डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज़, हमेशा जो टास्क होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप्स में, टीम्स में, टीम्स को फॉर्म करके ही करवाए जाते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटीज़ में लड़ाई झगड़ा ना हो, उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन मिले, तो वो भी काम कौन करता है? लीडरशिप ही करती है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन की स्पिरिट एम्प्लॉयज़ के अंदर, वो कौन प्रमोट करता है? लीडर ही करता है। ठीक है, वो ही बताता है कि आपको किस तरह से कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट इज फैसिलिटीज़ टू द एग्जीक्यूटिव्स। अब आपको मालूम ही है जो मैनेजर है, और वो ही एक तरह से लीडर भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन में कोशिश करता है कि स्पिरिट ऑफ कोऑर्डिनेशन को वो क्या कर दे, मेंटेन कर दे, कॉपरेशन को मेंटेन करे। इससे क्या होता है? उससे सेल्फ बेनिफिट ही मिलता है। जब वो अपनी लीडरशिप कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करता है तो एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? अपनी फुल कैपेबिलिटी को यूटिलाइज़ करते हैं। इस सिचुएशन से जो मैनेजर्स हैं उनका वर्कलोड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और वो जो बचा हुआ टाइम है अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए या दूसरे इंपॉर्टेंट टास्क है उसमें लगा सकते हैं। इस तरह से जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको भी लीडरशिप का फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट इज़ फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप से एक हार्मनी क्रिएट रहती है। हार्मनी कैसे क्रिएट रहेगी? कोऑर्डिनेशन रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे प्रोडक्ट्स बनेंगे जिससे कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरीज मिलेंगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा। इससे एक तरह से पूरी सोसाइटी का ही फ़ायदा होगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लीडरशिप है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो टारगेट है उसको भी फुलफ़िल करता है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंस है लीडरशिप की वो ये है कि बेसिस फॉर बिजनेस, सक्सेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की सक्सेस के लिए भी जो लीडरशिप है वो क्या करती है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ लीडर। फटाफट से गो थ्रू करते हैं जो लीडर का क्या क्या काम है। सबसे पहले जो लीडर का काम है वो यही है कि वो डिफ़ाइन करता है ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को। तो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को डिफ़ाइन करने का काम कौन करता है? लीडर करता है। उसके बाद काम को डिवाइड करने का काम कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कि किस पर्सन को क्या काम करना है। एक्टिविटीज़ को गाइड करना, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करना, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को क्रिएट करना। ठीक है, उसके बाद जो भी सबऑर्डिनेट्स की फीलिंग्स हैं उनको समझना, कॉपरेशन को सिक्योर करना। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं उसको समझना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉपरेशन को मेंटेन करके रखना,
ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना, वो काम लीडरशिप का है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस लेना। उसके अलावा क्या था कि फेवरेबल इन्वायरमेंट डिज़ाइन करना, ताकि जो भी लोगों की एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट को, इन्वायरमेंट को फ्रेम करना, ये सब काम किसके हैं? लीडर के हैं। क्लियर हो गया? अगर एक पर्सन को लीडर बनना है तो उसे क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? लोगों को इजीली मोटिवेट कर सके, उनको कम्युनिकेट कर सके, क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए, क्योंकि अगर डिले करेगा तो फिर काम में डिले होगा। इंटीग्रिटी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेकर चल सके। करेज उसके अंदर होनी चाहिए। हाँ, कोई भी, आपको पता है इतनी डिफ़िकल्टीज होती है, हिम्मत उसके अंदर पूरी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, फुली कॉन्फिडेंट होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन माइंड, क्योंकि इन्वायरमेंट डायनामिक है, उसे अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को भी चेंज करते रहना पड़ेगा। ठीक है। फिर है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एम्पैथेटिक होना चाहिए। दैट मीन्स दूसरों की फीलिंग्स को, इमोशंस को अच्छे से समझे और उसके अकॉर्डिंगली ही वो क्या ले, डिसीज़न ले। और फिर है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तभी वो क्या कर पाएगा, अच्छे से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर पाएगा। टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि एडवर्स सिचुएशन भी ऑर्गेनाइजेशन में फ़ेस करनी पड़ सकती है, तो उस एडवर्सिटीज़ को फ़ेस करने के लिए उसकी टॉलरेंस पावर क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ अलर्ट, अलर्ट होना चाहिए उसे हर चीज़ के लिए। ठीक है। कि किस तरह की चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है या कॉम्पिटिटर क्या चाल चलने वाला है, उन सब चीज़ों के रिलेटेड उसे अलर्ट रहना चाहिए। टेक्निकल एबिलिटी, टेक्निकल नो हाउ उसे आने चाहिए। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि दूसरों को पढ़ना उसे अच्छे से आना चाहिए। ह्यूमन एबिलिटी, एबल पर्सन होना चाहिए। ह्यूमन एबिलिटी के अंदर स्टूडेंट्स ह्यूमन एबिलिटी का मतलब है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक होता है ह्यूमन और दूसरा होता है स्टूडेंट हमारे पास मटेरियल्स, जिनका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं। जो लीडर होता है इस ह्यूमन बीइंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, इनको वो मोटिवेट करता है, खुश रखता है, तभी वो अच्छे से इस मटेरियल का इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो लीडर को ह्यूमंस को ऐसे ट्रीट करना चाहिए, वो ह्यूमन बीइंग है, किसी जानवर की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो अगर उनको अच्छे से ट्रीट करेगा, उसके अंदर ह्यूमन एबिलिटी होनी चाहिए। अगर ह्यूमन एबिलिटी होगी तो वो बंदे को बंदा समझेगा, उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट करेगा। ठीक है, और तभी वो अच्छे से काम करेंगे। और लास्ट इज़ फिज़िकली और मेंटली फिट होना चाहिए, तभी वो हर तरह की एडवर्स सिचुएशन को ईजिली फेस कर पाएगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा ओवरव्यू लीडरशिप का। किसी को कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लीडरशिप की थ्योरीज़, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप के स्टाइल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो हमारी आने वाली वीडियोस में आएंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।